अस्सलाम वालेकुम जी। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो है कुरान मजीद का कवर सिलने का। इसमें सबसे पहले तो हमने कुरान मजीद का नाप ले लेना है। नाप हमने कुरान मजीद के यहाँ ऊपर से ले, यहाँ दरमियान से ले, एंड से ले, कहीं से भी आप इस तरह से रख कर ऐसे डीले हाथ से खींच कर नहीं, ऐसे नहीं, नॉर्मल डीले हाथ से आपने ऐसे घुमाकर इस तरीके से। ये मेरे पास आया है 14.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, लेकिन आपने 14.5 इंच ही रखना है। इसके बाद आपने इसकी यहाँ ऊपर लेंथ से इस तरह, ये मेरे पास 9.5 इंच से 1 पॉइंट कम है, लेकिन इसको भी हम 9.5 इंच ही रखेंगे। 2 मेजरमेंट हमारे हो गए। इसके बाद हमने एक मेजरमेंट ये बैक का लेना होता है, ये वाला, ये आपने लेना है। ये मेरा पूरा 1 इंच है। सिर्फ यही मेजरमेंट हमें कवर के लिए नाप लेने हैं। इसमें हमें कपड़ा जो हमारा है, आप कोई भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपके पास एक गज कपड़ा बहुत ज़्यादा है इस तरह के कुरान मजीद के कवर और गुलाब के लिए। इंशाल्लाह गुलाब की भी मैं वीडियो जल्द ही आपके लिए लेकर आऊँगी, लेकिन आज हम कवर सादा सीखेंगे। कवर की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही सीखेंगे। इसकी अच्छा जी, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर उल्टा बिछा लिया। जो इसकी सीधी वाली साइड है वो मैंने अंदर की तरफ की है, और उल्टी वाली साइड है मैंने बाहर की तरफ की है। सबसे पहले जो 14.5 इंच है उसका हाफ करेंगे, हाफ करके उसका मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद इसमें आप कुरान मजीद को इस तरह रखें, इस तरह खोल कर आप पूरा भी रख सकते हैं, लेकिन जो एक बेसिक चीज चलती है वो सिर्फ हमारा 5 इंच चलती है। कि एक हर चीज का एक नियम होता है। 5 इंच हम इसमें ऐड कर लेते हैं, तो टोटल हमारा जितना भी आया है ये। इसके बाद हमारी जो लेंथ है वो है 9.5 इंच। 9.5 इंच ये मैंने अनइक्वल को इक्वल कर दिया है। ये मेरी विड्थ है। विड्थ के बाद आपने क्या करना है कि इस तरह से खोलकर इस लाइन को आपने इस तरह पकड़ लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ इतने कपड़े की लीड है, ये बाकी का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है। इस तरह से ये देखें। ये हमें डबल में कपड़ा लेना है। इसके बाद आपकी जो कुरान मजीद की जितनी भी लेंथ है वो आपने लगानी है। लगाने के बाद इसमें आपने 1 इंच ऐड करना है, क्योंकि हाफ इंच आपका ऊपर को सिलाई का मार्जिन दबेगा और हाफ इंच ही नीचे की तरफ दबेगा। तो मेरा 11 इंच आएगा। 11 इंच का मार्क इस तरफ भी कर दूंगी और इसको स्ट्रेट कर लूंगी इस तरह से। अब इसकी मैं कटिंग कर लूंगी। अब जी ये मैंने कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने साइड पे कर दिया है। जो अब आपकी कुरान मजीद की विड्थ है, या आपकी जो जिस किताब पर भी आप कवर कर रहे हो उसका मेजरमेंट आपने लगाना है। मेरा आया है 7.25। 7.25 को मैं इस तरह से निशान लगाकर यहाँ पर मैं कट लगा लूंगी। अब कट लगाने के बाद सबसे पहले हमने ये करना है, हमने जो ये हमारे ओपन वाली साइड है इस तरह से हमारा फोल्ड है, और ये हमारे ओपन है। इन दोनों को आपने बारीक बारीक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से इसका इस तरफ को और इसका इस तरफ को फोल्ड कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। दोनों की फोल्डर साइड बाहर की तरफ है, यानी कि ये उल्टी साइड है। मैंने दोनों की तरफ इस तरह से क्रॉस लगा लिए हैं। क्रॉस लगाने के बाद अब
जो हमारी ये दरमियान वाली साइड है ये हमारी सीधी है। अब इसको हम इस तरह से खोल लेंगे। खोलने के बाद ये हमारी सीधी है और ये हमारा उल्टी साइड है। अब आपने क्या करना है कि ये जो हमने कट लगाए हैं इस कट तक आपने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। फोल्ड करके जो हमने हाफ इंच यानी कि 1 इंच हमने मार्जिन रखा था, हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे की तरफ दबने का, वो दबाएंगे इस तरीके से दोनों तरफ का ही दबाकर। अब आपने किस तरह से सिलाई लगानी है कि यहाँ से आपने आना है और सुई को अंदर ही रहने देना है और घुमाकर आपने दोबारा से इस पर सिलाई लगानी है, क्योंकि ये इस गत्ते को कवर करने के लिए होता है। लेकिन जब इसको चढ़ाएंगे तब आप देखना कि थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। अगर सिंगल लगा हो, सिंगल सिलाई हो तो वो उधर भी जाती है, इसलिए आप इसको डबल सिलाई लगाएंगे ताकि ये उधरे नहीं। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं मैंने ये डबल सिलाई लगा ली है इस तरीके से। ये चारों कोने ही मैंने लगा ली हैं और जो मैंने 1 इंच की बैक का जो ये वाला नाप लिया था इस जगह पर मैंने प्लेट डाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको करना है सीधा इस तरीके से। सीधा करने के बाद हमने कुरान मजीद को पहनाकर देख लेना है कि हमारा लूज तो कहीं से नहीं रहा। ये देखें जी, ये मैंने पहनाया है इसको कुरान मजीद के ऊपर, इस कवर को मैंने किया है। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें नहीं है। अगर आपका लेंथ में लूजिंग आ जाए तो आपने ऊपर सिलाई लगाकर जितनी आपकी लूजिंग है उतनी सिलाई लगाकर आपने बकाया कट करके निकाल देना है। एक तरफ ही आपने सारी इस तरह से साड़ी में सिलाई लगानी है और कट करके बाकी का निकाल लेना है जितना आपका लेंथ में लूजिंग हो। अगर आपका विड्थ में लूजिंग है तो आप इस तरह का थोड़ा प्लेट डाल के या आप दोबारा से एक साइड के ये जो है इसको आप खोलेंगे, खोलकर दोबारा से इसको कवर करके जितना आपने फिर इस तरह से इसके ऊपर कवर करके तो देखना है जैसे आप नॉर्मल रजिस्टर के ऊपर शीट चढ़ाते हैं तो वैसे आपने इसको करके देखना है। नॉर्मल शीट की तरह ही इसको बनाया जाता है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर विड्थ में हो तो इस तरह के प्लेट वगैरह डाल के हम इसको कवर कर सकते हैं। ये मैंने तो डिज़ाइन बनाया है, अगर आप इस तरह का कोई डिज़ाइन बना लेंगे तो बहुत ही इस तरह से खूबसूरत सी इसकी शेप आती है। अब मैं इसको उतार लूँगी। अच्छा जी, ये मैंने इसको निकाल कर उल्टा कर लिया है। ये अब हमारा ये वाली साइड की जो है ये हमने अब कवर करनी है। तो आपने क्या करना है कि जितनी भी हमारी ये सिलाई लगी हुई है यहाँ से आपने इस तरह से फोल्ड करना है, जितना आपने मार्जिन रखा हुआ है उतना मार्जिन रख कर आपने इस तरीके से इसका फोल्ड दोनों तरफ का ही कर लेना है। अच्छा जी, जो इसका कवर होता है आपने हमेशा इस तरह लंबाई में कट करना है, मतलब कि आपने इस तरीके से आपने इसको कट करना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका जितना आपने इस तरह से ऑल ओवर विड्थ में लिया है आपका उतना ही आएगा। अगर आपने इसको लेंथ में इस तरह से चौड़ाई में लिया है तो आप देख सकते हैं कि कपड़े में कितनी लूजिंग आती है। कुरान मजीद के ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे एक शीट की तरह चढ़ाना होता है, इसलिए आपको हमेशा ऐसे लंबाई में इसकी ये चीज़ इस तरह से आपको कपड़ा लेना होगा। अगर आप इस तरह से लेंगे तो आपकी लूजिंग आएगी ही आएगी। अच्छा जी, ये देखें मैंने अच्छे से इसकी सिलाइयाँ लगा ली हैं और आप ये देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से प्रेस भी करके ले आई हूँ। इसकी जो मैंने सिलाई जब लगाई थी ना तो जो इसका ये वाला पार्ट था यानी कि दूसरी साइड का जो पार्ट था इसको मैंने इस तरीके से इसके ऊपर कवर करके इसके साथ ही रखकर मैंने इसको यानी कि इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ को इसकी सिलाई लगाई है। इस तरह से मुकम्मल इसकी फिनिशिंग आएगी। ये देखें इस तरीके से। अब इसको हम आपको चढ़ाकर भी बता देते हैं कि इसको चढ़ाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखें जी। अच्छा, सबसे पहले तो आपने क्या इसका देखना है
जब ये देखें इस तरीके से इसकी कॉर्नर को मिलाना है और इस तरफ भी आपने मिलाना है, तो आपने देखना है कि मेरा दोनों तरफ एग्जैक्ट आ गया है। अगर एग्जैक्ट है तो आपका जो कुरान मजीद का ये कवर है बिल्कुल सही से सिल गया है। तो आपने इस तरीके से भी नाप लेना है और इस तरीके से पकड़ के इस तरह से भी नाप लेना है कि आपका एक जैसा सिला है कि नहीं। ये देखें जी, बिल्कुल बराबर इसके सारे मार्जिन आए हैं। इस तरह से आपने करना है। और ये जब आप डालेंगे तो थोड़ी सी इसमें आपको दिक्कत आएगी, तो फिर ही आपका कवर जो है बिल्कुल अच्छे से सिला हुआ है। एक साइड इसकी बिल्कुल आसानी से आ जाती है, दूसरी साइड के लिए आपको इस तरह से कुरान मजीद को रखना है और इस तरह से इसको खोलना है। इस तरह से मोड़कर इस तरह से इसके ऊपर आपने ये चीज, ये देखें जी, इस तरीके से आपका अच्छे से ये कुरान मजीद का जो कवर है वो बिल्कुल परफेक्ट, इसकी कटिंग भी हुई है और स्टिचिंग भी है और इसकी डिज़ाइनिंग हल्की से हमने दी है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं दी। आप इसमें किसी भी तरह की लेस डिज़ाइनिंग वगैरह आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक अल्लाह हाफिज़। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस हवाले से चाहिए। आप बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे तो आपको करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।